Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. You must have got my topic clear from my thumbnail. आपसे इस टॉपिक पे बात करने की एक ख़ास वजह है। एक्चुअली मेरे पड़ोस में एक इंतकाल हो गया एक लेडी का। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दें और उनके घर वालों को सब्र दें, आमीन। उनके मासूम छोटे छोटे बच्चे हैं, इसलिए मुझे लगा कि आज आपसे इस टॉपिक को शेयर करना चाहिए। ये टॉपिक मुझे भी हमेशा बहुत अट्रैक्ट करता है, बहुत ज़्यादा। सो लेट्स कम आवर टॉपिक विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, वी ऑल नो दैट वी आर ऑल गोइंग टू डाई। Allah subhanahu wa ta'ala says in Quran, कुल्लू नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, कि हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें दुनिया में भेजा है आखिरत की तैयारी के लिए, क्योंकि जब हम दुनिया से जाएंगे तो हमारा एक एग्ज़ाम होगा। तो सबसे पहले तो हम तैयारी की बात करते हैं। आखिरत की तैयारी हमें कैसे करना है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसके लिए हमें एक सिलेबस दिया है, कुरान शरीफ। उसको प्रैक्टिकल करके हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है कि किस चीज़ को कैसे करना है, कैसे सोना है, कैसे बैठना है, कि हमारी सारी चीज़ें इबादत में हो जाएंगी। अगर हम देखिए रात में सोते हैं ना, सोने से पहले हम अपनी दुआएं पढ़ के सोएं, दाहिनी करवट सोएं, तो पूरी रात हमें इबादत का सवाब भी मिलेगा और हम आराम से सो रहे हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर चीज़ हमारे लिए बहुत आसान कर दी है, बस बंदा समझता नहीं है। बहुत सारे उलेमा हैं, आज हमारे नबी हमारे साथ नहीं है, लेकिन उलेमा हैं बहुत सारे जिनसे हम समझ सकते हैं, चीज़ों को पूछ सकते हैं अपने सवालात। आप जिस भी शहर में होंगे वहाँ एक जामा मस्जिद होगी जहाँ मुफ्ती होंगे, आप मुफ्ती से अपने मसाइल पूछ सकते हैं, अपने हस्बैंड से पूछवा सकते हैं। अगर लेडीज़ हैं तो हम कैसे पूछें? तो अपने हस्बैंड से, अपने घर के किसी जेंट्स से, या तो किसी पेपर पे आप लिख के उनसे पूछवा सकते हैं। बहुत सारे तरीक़े हैं। अब आजकल तो मैसेजेस हैं, हम व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। और मरने के बाद सबसे पहले बारी आती है हमारे एग्ज़ाम की, यानी कि क़ब्र की। जिसकी क़ब्र की मंजिल आसान, उसकी सारी मंजिलें आसान होंगी इंशाअल्लाह। जिसकी क़ब्र की मंजिल में ही दिक्कत, उसकी सारी मंजिल आगे की बहुत मुश्किल होने वाली है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़ब्र जन्नत का एक बाग है या जहन्नम का एक गड्ढा, यानी कि गड्ढा। तो आप जैसी तैयारी अपनी करोगे वैसे ही आपकी क़ब्र में होगा। इसलिए हमें हमेशा तैयारी करनी है आखिरत की। इस चीज़ को अपने माइंड में एकदम याद रखना है, कभी भूलना नहीं है। वी मस्ट ऑलवेज़ रिमेंबर कि हमें दुनिया से जाना है और हमारा हिसाब होगा, हमारा एग्ज़ाम होगा। क़ब्र में हमसे 3 सवाल होंगे। ये भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बता दिया है तुम्हारा एग्ज़ाम क्या होगा। लेकिन उन 3 सवालों पे अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो फिर हम कैसे उसका जवाब देंगे? उस दिन हम नहीं जवाब दे पाएंगे। लेकिन हम उन 3 सवालों की मेहनत करेंगे तो बिल्कुल इंशाअल्लाह हम सब जवाब दे लेंगे। 3 सवाल क्या क्या हैं? पहला सवाल तो होगा कि आपका रब कौन है। दूसरा है आपका दीन क्या है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा जाएगा कि ये कौन है। ये 3 सवाल है जो भी हमें बता दिया गया है। इसके अलावा डे ऑफ जजमेंट जब होगा तो हमसे पूछा जाएगा कि हमने अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजारा, क्योंकि हम उस वक्त, अभी तो झूठ बोल देंगे लेकिन उस वक्त हम झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारे जो फरिश्ते हैं दाहिने और बाएं कंधों पे, ये हमारे सारे अमाल को नोट कर रहे हैं। तो इंसान जब चला जाता है ना तो उसका ये अमाल नामा तो बंद हो जाता है, लेकिन कुछ चीज़ें मरने के बाद भी चलती रहती हैं, उनका हमें सवाब मिलता है। उन चीज़ों में से भी 3 चीज़ हैं, जैसे कि आपकी जो इल्म है उसका आपको सवाब मिलता है अगर वो इल्म आपने किसी दूसरे को सिखाया है या बताया है। और आपकी नेक औलाद को आपने बहुत अच्छी तरबियत दिया है,
اچھی پرورش کیا ہے تو جب تک آپ کی اولاد رہے گی جتنے اچھے کام کرے گی ان سب میں آپ کا بھی حصہ ہوگا ثواب کا۔ پھر تیسری چیز ہے صدقہ جاریہ میں کہ جیسے کوئی مسجد بن رہی ہے اس میں آپ نے کچھ بھی پیسہ لگا دیا ہو، آپ کے پیسے کا کچھ بھی اس مسجد میں لگ گیا تو جب تک مسجد قائم رہے گی آپ کو ثواب انشاءاللہ ملتا رہے گا۔ آپ نے کوئی پیڑ لگا دیا ہو، اس کی اگر اس میں پھلدار نہ بھی ہو، کوئی جانور کوئی انسان اس کے سائے میں آ کے کھڑا ہو گیا تب بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ جب تک وہ درخت رہے گا جب تک ہی آپ کو ثواب ملے گا۔ اور پہلے میں نے بتایا ہے نا کہ آپ کا علم، آپ کو جو بھی یاد ہے، جو کچھ بھی آپ کے پاس نالج ہے، اگر آپ نے کسی دوسرے کو وہ علم دیا، اس سے جس نے بھی سنا سیکھا، جیسے مان لیجیے اب یہ میرا ویڈیو ہے، میں آپ کو ایک چیز بتا رہی ہوں، میری ویڈیو کو سننے کے بعد میرے کسی ایک بھائی بہن میں بھی چینجنگ آئے گی تو ان کے حصے میں کوئی کمی نہیں ہوگی، لیکن مجھے بھی انشاءاللہ اس کا ثواب ملے گا۔ یا میرے اس ویڈیو کو اگر آپ نے شیئر کر دیا، کسی اور بھائی بہن کو دیا، ان کے اندر جو چینجنگ آئے گی اس سے جس نے شیئر کیا اس کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ تو اس طرح سے یہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے، تو آپ کو مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ بس یہ تھا آج کا ٹاپک، انشاءاللہ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اب ہم پھر ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک اپنا خوب سارا خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، السلام علیکم، اللہ حافظ۔